राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित है। सनातन मान्यता के अनुसार मां कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। होमले फिल्म्स ने कर्नाटक की बूथा कोला परंपरा को पहचान देने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय डाक विभाग का हार्दिक आभार व्यक्त किया। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को 6 अक्टूबर तक सरकारी अधिकारियों की सभी स्थानांतरण और नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश दिया है। यह कदम चुनावों की औपचारिक घोषणा से पहले निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक महाराजा एक्सप्रेस में एक विशेष यात्रा पर निकलेंगी। जानकारी के अनुसार यह विशेष सेवा नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से मथुरा के पास वृंदावन रोड स्टेशन तक चलेगी। मुंबई के कोस्टल रोड पर एक कार में आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों ने इस मार्ग पर करीब 1 घंटे तक यातायात रोक दिया, जिससे इलाके में भारी यातायात जाम लग गया। एनसीबी की पूर्व अफसर समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिली और गौरी खान पर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को पार्टी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान किया। UER-2 स्थित बक्करवाला मुंडका में टोल टैक्स माफी को लेकर केंद्र सरकार और ग्रामीणों के बीच टकराव बढ़ गया है। इस संबंध में अलग अलग आंदोलन कर रहे ग्रामीणों के 2 खेमों ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग प्राधिकरण राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से इलाकों के सांसदों व विधायकों और भाजपा नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। उनके बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट प्लॉट नंबर 2/97 से लेकर 2/102 तक करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग ने दोबारा सील कर दिया था, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे 30 हजारी कोर्ट में 6 प्लॉट होल्डर द्वारा डाला गया था, जिस पर शुक्रवार 26 सितंबर को सुनवाई होनी है। DID न्यूज और SD संगम के सूत्रों के अनुसार करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के रमेश नगर निगम क्षेत्र में तैनात JE भवन एवं AE भवन ने विस्तार से अपनी रिपोर्ट न्यायालय में दे दिया है, जिसमें वह इन 6 प्लॉट मालिकों द्वारा बार बार DMC एक्ट का उल्लंघन कर अवैध निर्माण व अतिक्रमण किया है। जब इस प्लॉट पर निर्माण शुरू हुआ था, उसी वक्त बेसमेंट खोदने के समय सभी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया था। प्लॉट होल्डर ने गलती सुधार के नाम पर MCD में आवेदन दिया और सील खुलवा लिया। सील खुलने के बाद खुलकर DMC एक्ट का मजाक उड़ाकर 105% भूमि सरकारी पर कब्जा करके 4316 गज के प्लॉट से अधिक पर निर्धारित स्वीकृत नक्शे से अधिक पर निर्माण किया गया। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने के बाद DC करोलबाग IAS कुमार अभिषेक ने मामले की जांच के बाद पूरी प्रॉपर्टी 4316 गज को दोबारा सील करने का आदेश जारी कर दिया। उस वक्त तक निगम में भाजपा शासन में थी। निगम चुनाव में रमेश नगर निगम क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पुनीत राय विजयी हुए। मामला जब पुनीत राय के पास पहुंचने पर निगम पार्षद पुनीत राय ने DC पर दबाव बनाने के लिए अपने निगम क्षेत्र में जारी अवैध निर्माणों की सूची व इंडिया दर्पण दैनिक एवं एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र की प्रति भेजकर अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाया, जिससे निगम भवन निर्माण विभाग एवं DC कुमार अभिषेक पर दबाव पड़ने लगा और सीलिंग की फाइल दब गई। चर्चा तो यहां तक हो रहा है कि इन प्लॉट मालिकों से करीब 1.5 करोड़ रुपए फाइल दबाने के नाम पर लिए गए। यह कितना सत्य या कितना झूठ है, यह CBI जांच से ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। इंडिया दर्पण दैनिक के संपादक ललित सुमन जी 2 वर्ष बीमार हो गए थे। इस बीच बड़े पैमाने पर मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्र रमेश नगर,
मोतीनगर, करमपुरा, जहां आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विजयी हुए, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार चरम पर है और बेलदार मुकेश शर्मा पूरे भ्रष्टाचार के सिंडिकेट का सूत्रधार है। इंडिया दर्पण, दैनिक, DID न्यूज एवं नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम ने राष्ट्र सर्वप्रथम की बात विशेष कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के सिंडिकेट का भांडाफोड़ जब किया और मामले की जांच हुई तो यह मामला प्रकाश में आया कि 2 वर्ष पहले DC कुमार अभिषेक प्लॉट नंबर 2/97 से लेकर प्लॉट नंबर 2/102 तक को सील करने का आदेश दे चुके हैं। 7 जुलाई को इन 4316 गज के प्लॉट को सील कर दिया गया, जिसकी सुनवाई 26 सितंबर को होगी। इस प्लॉट के साथ 2/96 है जो 1996 गज का है, पूर्ण रूपेण अवैध निर्माण है, लेकिन A पवन कुमार इसे DC की नजरों से बचाता रहा। लेकिन जब करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग को प्रमाण के साथ इंडिया दर्पण दैनिक को बताना होगा कि अब तक इन अवैध निर्माण को क्यों बचाया जाता रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के शहरी अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाबी बाग में शमशान घाट स्थित नई स्वचालित पजल कार पार्किंग सुविधा का उद्घाटन और भारत दर्शन पार्क स्थित ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का प्राथमिक फोकस दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 27 सालों से दिल्ली में पार्किंग, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की समस्याएं जनता को परेशान कर रही हैं, जिनका समाधान उनकी प्राथमिकता है। आधुनिक पजल पार्किंग सिस्टम की खासियत यह है कि यह पारंपरिक पार्किंग की तुलना में बेहद कम जगह में अधिक गाड़ियां खड़ी कर सकता है। इस तकनीक में रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करके गाड़ियों को ऊपर, नीचे और बगल में मूव किया जाता है, जिससे वाहन निकालने में केवल 3 से 6 मिनट लगते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1.5 साल के अंदर दिल्ली में 100 से अधिक AC स्वचालित पार्किंग सुविधाएं स्थापित की जाएं। इस कार्यक्रम में सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह और विधायक कैलाश गंगवाल जैसे महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मंत्री आशीष सूद ने इस अवसर पर कहा कि यह 30 करोड़ का प्रोजेक्ट रिंग रोड पर ट्रैफिक की समस्या को काफी कम करेगा। DID न्यूज ने इस अवसर पर दिल्ली के महापौर आशीष सूद व अन्य गणमान्य व्यक्तियों से इस अवसर पर चर्चा की और इस विषय के संबंध में जानने का प्रयास किया। पजल कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया है 31 करोड़ की लागत से, और ऐसे ही एक कार पार्किंग का शिलान्यास भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग का। ये हमारे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 15 दिन 75 सेवाओं में दी जाने वाली ये सेवा जो दिल्ली की जनता के लिए समर्पित है। आज से यहाँ पे लगभग 250 गाड़ियों की कार पार्किंग हो पाएगी, ऑटोमेटेड तरीके से होगी, हैजल फ्री पार्किंग होगी और इससे इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। आगे भी हमने ये प्रयास करेंगे कि जिन जिन बड़े बाज़ारों में पार्किंग की दिक्कत है वहाँ पे इसी प्रकार की कम जगह लेने वाली और ज़्यादा गाड़ियों को सुविधा देने वाली पार्किंग बनाई जाए, चाहे वो करोल बाग हो, चांदनी चौक हो, हर बाज़ारों में इस तरह की कार पार्किंग की जाए। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हमने नगर निगम को सफाई की दृष्टि से भी संबल देने का तय किया है। आज हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पे श्रमदान सभी साथियों ने किया और दिल्ली को स्वच्छ रखने का संकल्प हर दिन हर रोज़ हम लोग अपने अंदर दोहराते हैं और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली बेहतर हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो और सुविधाओं से पूरी की पूरी प्यार हो, ऐसी हमारी कोशिश है। आज का ये उद्घाटन जनता को समर्पित और उनको ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर एक कार पार्किंग 250 कारों को पार्क करने की जो स्पेस है उसका लोकार्पण हुआ, साथ ही साथ दूसरी जो कार पार्किंग है उसका फाउंडेशन रखा गया, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया। तो मेरा मानना ये है कि आज CM साहिबा जो यहाँ पर आए ये घोषणा करके गए कि जितनी भी कंजेस्टेड हमारी मार्केट्स हैं सभी मार्केट्स के ऊपर जो निगम की पार्किंग होनी चाहिए और पार्किंग दैट विल बी फंडेड बाय द दिल्ली सरकार। जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है हमारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, जिन्होंने जो बाज़ारों में या रोड साइड जो लोग पार्किंग करते हैं उसके लिए बहुत बड़ी सुविधा की बात है। जो लोगों की गाड़ी रोड पर खड़ी होकर ट्रैफिक जाम करती है। एक सौगात आज भी आपके पर कमलों से हम जनता के लिए दे रहे हैं
और इसमें एक है लोकार्पण, जिसमें ये पार्किंग जिसको आपने अभी देखा, सभी लोगों ने देखा, इसकी कैपेसिटी करीब 225 कारों की है। और साथ ही में जो दूसरा प्रोग्राम है वर्क्स का उद्घाटन शिलान्यास का, वो है हमारे भारत दर्शन पार्क जो बगल में ही है, और वहाँ पे भी पार्किंग की बहुत ज़रूरत थी, उसका शिलान्यास हुआ है। उसकी कैपेसिटी करीब 180 कारों की है, और जिससे वहाँ पे लोग आएंगे उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने कहा था कि हम इसको पेरिस बना देंगे और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज वो दिल्ली दौड़ने लग रही है और चलने लग रही है। उस दिल्ली के तहत ऐसे उद्घाटन, हमारा सेवा पखवाड़ा, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा पजल पार्किंग का लोकार्पण किया गया है। मैं बहन रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सेवा पखवाड़ा में इस मुख्य काम को रखा, और आज ये लोकार्पण आपके द्वारा किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन द्वारका में दिल्ली के चुनाव में ये कहा था कि दिल्ली को मैं देखूंगा अपनी वॉच एंड वार्ड में, उसी दिन ये तय हो गया था कि जब दिल्ली की सरकार बनेगी तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, जैसे आज मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काम हो रहे हैं, वो होने अवश्यंभावी है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सीधा नई पार्किंग बनना, दिल्ली के लोगों की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना हमारे विभाग, अर्बन डेवलपमेंट विभाग के साथ, नगर निगम के साथ संबंधित है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने 2200 से अधिक प्रदर्शकों का स्वागत करते हुए कहा कि रूस इस बार साझेदार देश है, जिससे दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आयोजकों को बधाई दी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत का विकास अब सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला समावेशी मॉडल बन चुका है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आए सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान साथियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय, गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है।
इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी, यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। एक बार फिर आप सभी को इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित सभी वर्ग और समुदायों को दीपावली का ये बेहतरीन उपहार देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार। आज यहाँ पर विभिन्न देशों के हमारे माननीय एम्बेसडर्स और इस पूरे आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में रूस हम सब के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। मैं इन सब का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी एग्जीबिटर्स आए हैं और युवा इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो फॉरेन बायर्स यहाँ पर 532 से अधिक संख्या में उपस्थित हुए हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में और विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की भूमिका को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है।
राजस्थान को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिली है। बांसवाड़ा के नापला में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर, दिल्ली कैंट और बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ उदयपुर चंडीगढ़ सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जयंती पर नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य को 1,08,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक सौगात मिली है। उन्होंने बताया कि 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, 3 नई ट्रेनों और प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। यह प्लांट स्वच्छ ऊर्जा और हजारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा, जो विकसित राजस्थान और विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे देश के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज महान राष्ट्रवादी विचारक और हम सभी के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उनका दर्शन हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। आज भारत के विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रत्येक आगमन राजस्थान के लिए शुभ एवं ऐतिहासिक साबित हुआ है। आपके नेतृत्व में प्रदेश को बार बार विकास की अमूल्य सौगातें मिली हैं। दिसंबर 2024, मई 2025 में आपने प्रदेश को 72,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया था और आज आपके कर कमलों से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 नई ट्रेनें मिल रही हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादनों के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके ऊर्जावान नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन की बदौलत आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। आज राज्य के 22 जिलों में किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही जिन स्थानों पर यह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं राज्य की जनता की तरफ से राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP, यमुना जल समझौता हेतु समझौतों को मूर्त रूप दिलवाने तथा जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। हमने राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 लाख से अधिक कार्यक्रमों पर 2.5 करोड़ लोगों को जल संरक्षण से जोड़ा है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 40,000 जगहों को चिन्हित कर इनमें लगभग 10,000 स्थानों पर भूजल रिचार्ज संरचना का निर्माण प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से कराया गया है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में आपने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 2 वर्ष में हमने लगभग 19 करोड़ पौधे राज्य में लगा चुके हैं। पौधे की स्थानीय स्तर पर पौधों को सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में एक नर्सरी विकसित करने का काम भी धरातल पर प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से 3रे स्थान की ओर बढ़ रहा है। आपने अभी जीएसटी के संबंध में आपके साहसिक पहल से आज देश बचत उत्सव मना रहा है। आपका ये कदम हर घर खुशहाली लाकर
देशवासियों को पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाने का मौका दे रहा है। जो मरु स्थल कहा जाता था, आज वो हरियाणा राजस्थान कहलाने लग गया। आपके आशीर्वाद से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानूर खेड़ा स्थित SCERT ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले 75 छात्रों के साथ उत्कृष्ट परिणाम देने वाले 50 विद्यालयों और उनके प्रधानाचार्यों को भी पुरस्कार मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वप्रथम मैं आज भारत माता के सच्चे सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अंत्योदय के प्रणेता, जिन्होंने एकात्म मानववाद का विचार दिया, महान विचारक, दार्शनिक, राष्ट्रभक्त, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उपस्थित आप सभी का भी और छात्र छात्राओं का भी बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत उनकी सराहना करता हूं कि वो सब उत्कृष्टता से आज हम सबको उनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस विशिष्ट अवसर पर, जहां एक और राज्य में बोर्ड परीक्षाओं में 10 शीर्ष स्थानों पर प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को हमने आज पुरस्कृत किया है। कुछ उसमें से रह भी गए हैं। वहीं इन परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले हमारे विद्यालयों के 3 प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित करने के साथ साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी आज के दिवस पर सम्मानित कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि आज हाई स्कूल स्तर पर संयुक्त रूप से 99.20% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल करने वाले हमारे 2 प्रतिभाशाली छात्र कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। अपने माता पिता का, गुरुजनों का, विद्यालय का, अपने गांव का, मोहल्ले का, शहर का, जिले का और राज्य का नाम रोशन करते हुए एक दिन देश का नाम रोशन कराएं। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। साथ ही आज सभी सम्मानित प्रधानाचार्य को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव से, ज्ञान से, परिश्रम से, अपने समर्पण से इन विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का और सुधारने का, इनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2025 में हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षा तो करीब 83% और हाई स्कूल का करीब 90% रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को आगे भी निरंतर इसी प्रकार बनाए रखेंगे और भविष्य में इसी प्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प के बल पर केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। हमारा प्रयास है कि राज्य के शिक्षा मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उस प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने इन नौनिहालों को, छात्र छात्राओं को, भविष्य के कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूरा हो सकेगा। प्यारे बच्चों, जिनको आज यहाँ से जिनका प्रोत्साहन होना है, जिनको आज पुरस्कार मिलना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी मेहनत से, प्रतिभा से, संकल्प से, अपने संस्कार से
और अपने समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे और अपने ज्ञान कौशल द्वारा देश और प्रदेश की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।